का नाम निकलता रहे। सांचा ना निकले तो झूठा भजन करो। अगर सच्चा भजन ना भी हो पाए तो इसलिए भजन करो कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा भक्त समझने लगे। दिखावे के लिए भगवान का नाम लो, गांव वाले समझे ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, रोज मंदिर जाता है, रामायण पढ़ता है, कथा में जाता है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत को दान देत जजमान। एक गांव के भले आदमी के घर में एक बनारस के पंडित जी आए, बड़े पढ़े लिखे। यजमान से बोले कि दान दो। यजमान बोला कि हम अपने पंडित जी को दान दें जो 12 महीना हमारा पूजा पाठ करत। बनारस के पंडित जी बोले कि तुम्हारे गांव के पंडित जी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें दान दो। यजमान बोलो वे बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, पर वे हमारे पंडित जी आए। ऐसे ही भगवान कहते हैं वो झूठो भी कर रहा हो तो भी हमारो नाव हो रहा हो। सांचा ना बने तो झूठा लो। एक महात्मा जी 18 साल से डेली भगवान कृष्ण के मंदिर में गीता को पाठ करते। डेली उनको नियम हतो कि पूरी गीता भगवान को सुनाने। 18 साल हो गए पाठ करते करते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। अब पुजारी को डांटा, बोले हट, एक भी श्लोक शुद्ध पढ़ता नहीं है, कुछ का कुछ पढ़ता रहता है और आ जाता है सुबह से। तो वो संत जी नाचने लगे। भगवान बोले हम तुझे डांट रहे हैं और तू नाच रहा है। संत जी बोले प्रभु हमें ये बात की खुशी है कि हम भली गलत पढ़त हैं, पर कम से कम तुम सुनत तो हो। तुमने सुनोने हो तो कैसे पता कि हम गलत बोलत। तो भैया नकली से असली की तरफ चलो, पर चलो भक्ति के मार्ग पर। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो भक्ति का खेल है ये कैसा है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेले सच्चा होई। ये भक्ति का खेल ऐसा है, अगर इसे झूठा भी खेलोगे तो सच्चा हो जाएगा। झूठा खेले सच्चा होई, और सच्चा खेले बिरला कोई। जो बिरलो ही खेल पाते हैं जो खेल। आप झूठा ही सही पर भजन करो। आज ये बातें तो आए शास्त्र की, अपन तो अपने पे आओ। ईमानदारी बताओ, जितने जने बीड़ी पियत हो, अब बिना बीड़ी के रहने पात हो। आधे पहाड़ में डरे हुए तेंदू के पत्ता के चक्कर में भी पंडाल में नहीं आए। 3 इंच की बीड़ी 3.5 फुट के आदमी को उठा ले जात पंडाल में से। 3.5 इंच की बीड़ी 3.5 फुट के आदमी को पहाड़ में बैठा रहे। अबे भी आधे से ज्यादा बैठे होंगे। इतों में एक तो गंजेड़ी ने कहा हो, इतने पंडाल में बैठे पूरे गंजेड़ी को जने कौन छेल गया तरह धरे होंगे। अब घर के जान रहे कथा सुनबेगा वे दाए होंगे चलम। शंकर जी को बदनाम करें। कई शंकर जी की बूटी आए सो पी गया, गांजो पी के शंकर जी बन रहा है। 1-2 सेल पास की गोली खा ले, उनने तो जहर खाओ। तो वे तो सांप डारे, तुम 4-6 छिपकू नहीं पकड़ ले, हम तुम्हें जाने शंकर जी बनने तुम्हें। कचू कचू कहते हैं कि गांजो पी ले तो भजन में मन लगत। तो जो पेल के ऋषि मुनि महात्मा जी एक पांव पे खड़े रहे, 2-2 चिलम ठोक लेते, भगवान आ जाते।
गांजे में भजन में मन नहीं लगे, होशिया नहीं रहते इनको। सुबह तो घरे बैठे बैठे भी उन्होंने झक्की सी बंदत है, सो घर ही बैठे खंगे जय सिया राम जय जय सिया राम। घर को न कहीं घर या होकर लगे तो ठीक है, कल मंदिर में करें भजन। बात सिर्फ ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आज जितने भी लोग बीड़ी पीते हो, शुरू से बीड़ी तो पीते नहीं होगे, झूठ मूठ का चालू किया होगा कि नहीं किया होगा। अब बिल्कुल शुद्ध देहाती पे आओ तो कई ने कुमड़ा की बोले पिंगी हुन्य पहले, पिंगी है कुमड़ा की बोले, है ना। फिर धीरे धीरे पिताजी ने बीड़ी दी, सो एक फुक्कू चूल्हे में लगा दी। फिर धीरे धीरे पिताजी के बंडल से बीड़ी पार, अब बिना बंडल के अपना ही नहीं चल रहा है। तो जब व्यसन धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आया तो भजन भी इसी तरह दिखावे को करो। मेरी गारंटी है एक दिन तुम बिना भगवान के नाम के रह नहीं पाओगे। आज दिखावे के लिए करो, फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी। पर भगवान का नाम लो, बिना भगवान के नाम के मत रहो। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, यही नाम तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। और भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। एक स्टेशन पर ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी, एक पुलिस वाला गाड़ी से बाहर आया ट्रेन से, सामने देखा कि एक बरगद के नीचे एक महात्मा बैठा है। पहुंच गया, जाकर के बोला कि बाबा जी ये क्या लिए हो? बाबा जी माला लाए थे। महात्मा ये हाथ में क्या लिए हो? महात्मा ने कहा तुम कंधे पे का लाए हो? बंदूक टांगे तो। उस अंग्रेज ने कहा ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले तो ये मेरा हथियार है। बंदूक तुम्हारा हथियार है और ये माला मेरा हथियार है। उस अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दिया? ये हथियार किसने दिया? और ये हथियार यह है, कबीरदास जी ने लिखो है के बारे में, अगर आपने पढ़ो हुए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला मन से लड़ परी, कि तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र को सूरमा लड़त न देखो कोई। ये साधु का हथियार है कलयुग से लड़ने का। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दिया? महात्मा ने कहा ये बंदूक का हथियार तुम्हें किसने दिया? अंग्रेज ने कहा ये मुझे सरकार ने दिया, बंदूक दिखा के। किसने दिया? सरकार ने दिया। महात्मा बोले तुम्हें बंदूक सरकार ने दी और हमें माला सांवरे सरकार ने दी है, हमें सांवरे सरकार ने दी। तो अंग्रेज ने कहा तुम्हारी माला, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है ये माला? महात्मा ने कहा तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, घोड़ा चढ़ा के दाव सो, चिरैया बैठी थी पट्ट से जमीन पे गिर गई। बोले मेरा हथियार ये कर सकता है, अब बताओ तुम्हारा ये माला का हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माला उठाई और मरी हुई चिड़िया पे रख दी और कहा राम। सुबह चिड़ैया उड़ गई। बोले हमारा हथियार जो कर सकते है, तुम अगर मार सकते हो तो हम जिंदा भी कर सकते हैं। और इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि घर से जब मुर्दा जाता है तो उतारा क्यों जाता है, ये बात हम आज आपको बताने वाले हैं। अब बीच में मुर्दा उतरता है कि नहीं उतरता?
घर से हर गांव में एक जगह निश्चित होती है कि वहां उतारी ली जाएगी मुर्दे की। फिर कंधा वाले बदल जाएंगे। बदलते हैं कंधा वाले के नहीं बदलते? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, दुनिया के बच्चे तो रोते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से शब्द निकला राम। नाम चल गया, राम बोला। क्या नाम चला? राम बोला। जन्म हुआ, पिताजी मर गए, माताजी मर गई। जिस चुनिया नाम की दासी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पाला, वही मर गई। गांव के लोगों ने कहा ये तो बड़ा अभागा है, मां को खा गया, पिताजी को खा गया, जिस दासी ने पाला उसको खा गया, इसको गांव से निकालो। लोगों ने तुलसीदास जी को गांव से निकाल दिया। मरघट के बगल में एक झोपड़िया बना के गोस्वामी जी रहते और भगवान का नाम लेते। कुछ दिन बाद उस गांव में एक घटना घटी। कौन सी घटना? एक लड़के की शादी हुई और शादी के 5-8 दिन बाद वो लड़का मर गया। अब गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे मरघट। पहले सती प्रथा का नियम था। राजा राम मोहन राय ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई थी। पहले अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे साथ में। तो गांव के लोग वो मिट्टी लेके चले जा रहे थे, सब रोते हुए चले जा रहे। वो नारी भी श्रृंगार करके पीछे पीछे सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया के बाहर खड़े हो गए। उस महिला ने सोचा कि साधु हैं, ब्राह्मण लग रहे हैं, अब मर तो रहे हैं, इनको आशीर्वाद ही ले लें। आशीर्वाद भी कौन को लाओ चाहिए? जिन्हें भजन करो हो को। अब आजकल तुम ब्याह बरातों में देखो तमाशे, लड़का बिठिया मंच पे बैठे, अब कई लड़का के फूफा खुलवा लिया आओ आशीर्वाद देवे। फूफा ने पीला 6 पग्गा, 7 आदमी पड़ा सो खचोर रहे हो फूफा को। उको आशीर्वाद लग है, वो खुदाई मारत फिर रहा दारू खोट्टा। बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे ऐसे दारू खोरों को मंच पे। बेका आशीर्वाद दे, खुदाई मारत फिर रहा है। अब कई लड़का के मम्मा खुलवा ले आओ, उन्हें गांजो पी लाओ। वो कैमरा वाले की मुड़ पे हाथ धरे, हो सही नंजा के हमारा भनेज को आए। कहां गए यार समय पेल को? अब तो सब सीताराम हो गई। पहले जब शादी होती, हरीरे मंडप में जब बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो बाप के असुआ बह रहा है, बिटिया रो रही, मताई रो रही। अपन बारात में जाए को अपन आंसू भरे याद का से अपन पे भी तो बीतने बात करो न कब। आजकल नहीं रोत। अब तो कहूं तना बिटिया सोचे कि हम रो दाए, हमारी शादी हो रही। सो जैसा ही उन्हें 2 कबीर करी, सो पीछे से मम्मी के था रो ने 3000 दाए पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ा जे। ये तोरे फोटो की जे हो जा, वो रोन नहीं दे रहा है रे। पहले जब विदा होती गांव में बताने ने परत तो कि बिटिया की विदा हो रही, ऐसी कीक मारती बा बिटिया के पूरे गांव में सुना पड़ती। और सब इकट्ठे हो जाते कि चलो मोड़ी की विदा हो रही देखेंगे। आजकल नहीं रोत। अब तो आरती सी उतरी, अब मम्मी बड़ी आगे हो के बिन्ना रो हैं। बिन्ना बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, मारा तरह तुम बताई। सब सीताराम हो गई।
उस नारी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी अपनी मस्ती में हते, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोग बोले यार तुलसी तुम तो वास्तव में पागलैया हो, बताओ घर वारो मरो धरो बारवे जा रहो, अब तुम करे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे अब भैया मुंह में से निकल ही गई, हम क्या करें अब। बोले कैसी निकली? अरे बोले राम जी की इच्छा से निकल गई। गांव के बोले कि तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया हमें झूठा कह दो, ढोंगी कह दो, पाखंडी कह दो, जो कहना है कह दो, पर हमारे राम को झूठा मत कहो। हम अपने राम की निंदा नहीं सुन सकते। गांव के लोगों ने कहा अगर नहीं सुन सकते तो सिद्ध करो कि तुम्हारे राम झूठे हैं। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, उतारो जमीन में रखो, बैठ जाओ गोल बना के राम 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 कहो। बीच में मुर्दा रखा, सब लोग घेर के बैठ गए और राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, मुर्दे के पास गए, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा राम, और जो राम कहा मुर्दा उठ करके बैठ गया। लोग कह रहे थे राम, और मुंह से निकल गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब से मुर्दा उतरने की परंपरा बन गई। एक दूसरी, श्री शिव महापुराण में कथा आती है, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो इस दुनिया का सबसे पहला नगर बसाया था आनंद वन। सबसे पहला नगर कौन सा बना? आनंद वन। उसी का नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, और उसी का नाम हुआ आगे चल के काशी। अब फेमस हो गई बनारस। नाम तीन कौन है? पहला आनंदवन, दूसरा अबिरमुख क्षेत्र, तीसरा काशी, और फेमस हो गया बनारस। बनारस फेमस काहे होगा? अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, तो सब बनारस बनारस करने लगे। जब भगवान शंकर ने वो अबिरमुख क्षेत्र बनाया तो माता पार्वती से कहा कि देवी जाओ और तुम अब आनंद वन में रहो। पार्वती ने कहा प्रभु एक शर्त पे। बोले कौन सी शर्त? कालू भैया ना हो तो ये भी खुलवा दो, एक दो पर्दा बिछाई डलवा दो। काज से आज जो हाल भी फुल हाउस होगा, इस तरफ के भी दो तीन पर्दा खुलवा कर बिछाई डलवा दो। राम बैठे रहो तुम तो बैठे रहो। कहां मैं दिखा रहा हूं, कहूं नन्या जगह बैठे रहो जी, खुलवा दे रहा है, बैठ जाओ। पार्वती ने कहा भोलेनाथ हम बनारस में तो रहेंगे आनंद वन में, पर हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी? बनारस में मरने वाले की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देवी आदमी की गति तो तब ही बनेगी जब आखिरी में उसके कान में भगवान का नाम पड़ जाए। ऐसो कहते भजन करो, कम से कम आखिरी में भगवान ही को नाम न कर जाए मुंह में से। आखिरी में कम से कम भगवान को नाम निकल जाए मुंह से। नहीं ऐसी गत होते। एक दादा मर रहे थे, चार हते लड़का, सो दादा को होगा बकबंदा आखिरी में। सो दादा करे ओ
और मर गए हैं सुहात करके। लड़कों ने कही रे डुकरा है तो कंजूस, अब क्यों पैसा गड़ाए धरे तो वो अब बताओ चाहे रहो तो अब बता पाओ नहीं और मर गओ। तो तई एक जने खड़े थे, बोले भैया हम एक डॉक्टर को जाना थे, वो 1 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे, आदमी 2 मिनट को बोल जाते। चारे लड़का बोले करे भारी कंजूस है तो भारी रुपया धरे हुए, अपन 25-25 हजार कर ले, लगवा दे वो इंजेक्शन। चारे लड़कों ने 25-25 हजार करे इंजेक्शन लगवा दो। दादा उठ के बैठे, बोले काय दादा क्या कह रहे थे? बोले काय रे चार ही थे ठाणे वो बच गया ना बहरा खा लो, और बाबा मार गए। ऐसे अब ऐसे आदत डारो ना, आखिरी में आदमी जब मरन लगा थे, कई तना लड़का को बुला दे, बहू को बुला दे, नाती को बुला दे, दामाद को बुला दे, बिटिया को बुला दे, इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब पूरे जुराई जैसो का बच जाओ, बताओ पूरे घर के तुम्हें घेरा ही ले सुखा बच जाओ। अरे पूरी जिंदगी में लगे रहे, कम से कम आखिरी समय भगवान को नाम ले ले ना। अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जैसी मति रहे वैसा ही गति बन है। कई बार ये माताएं कहते हैं दीदी हमारा लड़का तो बिल्कुल हमारे ससुर पे गाँव है, ससुर पे नहीं गाओ वो ये लौट आओ वो नहीं तरो, काश नाती देखा देखा तो मारो तो सुजा को था फिर आगो मारवे जा को था। आखिरी में प्यारे भगवान का नाम ले डालो, अभी से आदत बनाओ। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते, अगर आपको हमें बनारस में रखना है तो आपको यह वचन देना पड़ेगा कि बनारस में मरने वाले की गति हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा चलो देवी अब हम तुम्हें वचन देते हैं, बनारस में जो भी मरेगा, वाराणसी में जो भी मरेगा उसके कान में मैं राम कहूंगा। इसलिए रामायण उठा के पढ़ना लिखा है काशी मरत जंतु अब लोकी, कोई जीव जंतु भी बनारस में प्राण त्याग देवे तो उसकी गति हो जाती है। अच्छा मरवे को कौन टाइम है नहीं, मरवे को कोई टाइम नहीं है। यही से शंकर जी 24 घंटा भजन करत हैं बैठे बैठे, राम 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 राम। अब क्या पता को कब मार जाए। और जो भी रामायण में लिखो है तुम पुनि नाम राम दिन राति जपहु अनंग, 24 घंटा राम राम। ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए, बोले भोलेनाथ बनारस में मरवे बारे तो भगवान के धाम चले जे, अब बनारस के बाहर जे को मर है वो कहां जे, जे को दमोह जिले में मर जे वो कहां जे। भाई बनारस वालों को तो सील ठप्पा लग गओ, अब दमोह जिले में मरवे वाले कहां जे। वैसे नरक हो तो कोई जा नहीं रहो, तुम्हारे दमोह जिले से, दमोह जिलो लगत ना क्यों, दमोह जिले से एक आदमी नरक नहीं गो अबे तक। और गाँव हो तुम हमारी बात झूठी कर दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दे, वचन दे रहे सिद्ध कर दे तुम के तुम्हारे दमोह जिले से एक आदमी नरक गाँव है। कैसे अबे तक तुमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी हुई हैं सब में जो ही लिखवाता आदमी फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा, जैसे ये स्वर्ग की सीट पे बैठा के कार्ड छपवा भी न गए हुए कि दादा तुम्हें तो बैठ गयो हम अब कार्ड छपवा दें। पूरी जिंदगी को कर्म करे मार गए सो अकेले, एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से गुदवा दे कि स्वर्गवास होगा, सुबह बैकुंठ में बैठे जने कहां सड़ रहे होंगे। स्वर्गवास होगा। निवेदन और भगवान शंकर से ब्रह्मा विष्णु ने कहा तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा, शिव जी बोले तो जाओ हम तुम लोगों को भी एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा
उस मरे हुए व्यक्ति को अगर 4 लोग उठाएंगे, इसलिए हमारे यहां मुर्दे को कितने लोग उठाते हैं? 4। और अगर घर से मरघट तक पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी भगवान के धाम भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारे यहाँ 4 लोग उठाते हैं और कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। बोले क्या? अब फिर हमारे बनारस में और दुनिया में क्या अंतर रह जाए? कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे घर में हो और कहीं ना हो। तो हमारे सनातन धर्म में मृत्यु का एक ऐसा नियम है जो बनारस छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं है। हो तो आप बताना। हमारे यहां सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता कि जलाया जाता है, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलाया जाता है। जो बनारस का मणिकर्णिका घाट देखा होगा, कौन गया है बनारस? जरा हाथ उठाओ। मणिकर्णिका घाट देखा है? वहां 24 घंटे मुर्दा जलता है कि नहीं जलता? ना दिन ना रात, वहां कुछ नहीं जोड़ा जाता। ये नियम अलग से भगवान शंकर ने पार्वती को बना दिया कि सिर्फ तुम्हारे बनारस में ये नियम नहीं चलेगा। वो भी सिर्फ मणिकर्णिका घाट पर, जहां राजा हरिश्चंद्र को टैक्स लगा था रोहितास के लिए। पार्वती ने एक बात और कही कि भोलेनाथ, जिस व्यक्ति की ठीक से मृत्यु की कोई क्रिया ना बन पाई हो, दाह संस्कार ठीक ना हो पाए, पिंडदान ठीक ना हो पाए, अस्थि संचय ठीक से ना हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी गति बन जाए? भगवान शंकर ने कहा तो देवी जाओ, अब एक वरदान और हम देते हैं। बोले क्या? बोले जहां व्यक्ति मरेगा और जहां से उसे जलाने को उठा के ले जाया जाएगा, और जलाने के और घर के बीच में अगर कहीं बेल का वृक्ष मिल जाएगा और उसके नीचे मुर्दे को रख दिया जाएगा, तो उसका हाथ पकड़ के भगवान तक भेजने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। इसीलिए मुर्दा सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरना चाहिए। अपन उतार देते रहे मगुआ के नीचे, वो अगले जन्म में महादारू खोर होकर पैदा होते। अपन उतार देते बमूरा के नीचे। विधान है, विधान है सिर्फ और सिर्फ मुर्दा बेल के वृक्ष के नीचे उतरना चाहिए या बेल की छाया से निकल जाना चाहिए। आप जितने लोग यहां बैठे हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मरना सबको है। हम मरेंगे, आप भी मरोगे। गांव के शमशान में एक बेल का वृक्ष जरूर लगाना। जो गांव के शमशान में बेल का वृक्ष लगा के 1 साल तक उस पेड़ की सेवा कर लेता है, उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आती है। ये नियम है शमशान में बेल रोपने का। क्योंकि बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कहां से है?